जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षक भाभी। फाइनली कल देर रात को आप सबके टीआरई 3.0 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई और उसमें तमाम क्लॉज के बाद तमाम आपके सवाल बड़ी संख्या में आए थे। उसको लेकर के विभाग ने क्या क्लियरिटी दी है, चाहे वो आपके 3 अटेम्प्ट का मामला हो कि आपके 3 अटेम्प्ट किस तरीके से काउंट होंगे, चाहे वो आपका एज रिलैक्सेशन की बात हो कि भाई आपको कितनी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, एसटीईटी और सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर के आपके सवाल आ रहे थे। परीक्षा के पैटर्न, आवेदन को लेकर के किन किन चीज़ों का आपको विशेष शर्तियाँ ध्यान रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ बड़े खास तौर पर रिमाइंडर करा दूँ पहले कि आप लोग को याद होगा कि पिछली बार टीआरई 1 और 2 में लगातार आप लोग देख रहे होंगे, जो नए हैं उनको भी बता दो, फॉर्म बड़ी संख्या में रिजेक्ट हुए हैं और लास्ट में डीवी के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में बहुत सारे शिक्षकों को पास होने के बाद भी वंचित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने आवेदन ठीक से नहीं भरे थे और प्रमाण पत्रों में हेर फेर थी। अब वो किस तरीके की है, जबकि सब कुछ सही था उनका, फिर भी उनको लास्ट में नहीं लिया गया क्योंकि आपको आपके दस्तावेज ठीक तरीके से नहीं भरे जा रहे कारण आपको बाहर कर दिया गया। इन तमाम पहलुओं पर आपसे बात करना जरूरी है और आप भी ठीक तरीके से समझ लीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अटेम्प्ट कैसे काउंट होने वाले हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या आपको रिलैक्सेशन मिल रही है, इन सारे पहलुओं पर बात करके चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो भी कर लीजिएगा अगर आज तक नहीं है। चलिए बात करते हैं। हाँ, इससे पहले एक और मुख्य बात आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं तो आपकी किरण पब्लिकेशन ने आपके लिए, चाहे वो टीआरई 3.0 के लिए 1 to 5 के लिए सामान्य ज्ञान की गाइड हो, साथ ही उसकी प्रैक्टिस बुक हो, सामाजिक विज्ञान की आपकी 6 से 8 के लिए गाइड हो, या फिर आपकी जो है सामाजिक विज्ञान की 9 से 10 की गाइड हो, या फिर आपकी सामाजिक विज्ञान की आपकी साइंस की 9 से 10 की गाइड हो, या फिर आपके 6 से 8 के लिए गणित की गाइड हो। इन सारे बुक्स को आपको किरण पब्लिकेशन नवीन पैटर्न के आधार पर आपके लिए दे दिया है और पिछली बार भी आपने देखा कि किरण पब्लिकेशन ने बहुत ही अच्छा किया टीआरई में। लिंक्स इसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इसे ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं आप लोग के कि 3 अटेम्प्ट कैसे काउंट होंगे। पहला पॉइंट यही उठा लेते। देखिए, नोटिफिकेशन में साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा गया और साथ में बीपीएससी के चेयरमैन अतुल सर ने क्लियर किया स्पष्ट तौर पर आप लोगों को कि 3 अटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि आपने पहला बार फॉर्म भर दिया, आपने एग्जाम नहीं दिया तो वो भी काउंट हो जाएगा। दूसरा, जितनी बार आप लोग परीक्षा में बैठे हैं, मतलब कि अगर आप टीआरई 1 और 2 दोनों में परीक्षा में बैठे हैं तो ये आपका तीसरा अटेम्प्ट होगा। अगर आप लोगों ने पेपर में अटेम्प्ट किया है तो, अगर आप परीक्षा में बैठे हैं तो, जो साथी पेपर 1 में या पेपर टीआरई 1 में या 2 में परीक्षा में फॉर्म भरे थे लेकिन वो बैठे नहीं हैं तो वो अटेम्प्ट काउंट नहीं किए जाएंगे। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात यहां से आ रही है, क्या अटेम्प्ट को लेकर के कोई रिलैक्सेशन अभी आपको मिलने वाला है या 3 अटेम्प्ट के बाद आपका सफर यहां पे खत्म हो जाएगा। देखिए, इसको लेकर के विभाग अभी ये कह रहा है, बीपीएससी ये कह रहे कि ये शिक्षा विभाग का अपना विवेकाधिकार है, वो उसके ऊपर बैठक करेंगे और वो इस पर फैसला लेंगे। हम इसमें किसी भी तरह की कोई बदलाव करने के लिए अथॉरिटी नहीं है, बीपीएससी का साफ साफ कहना है। तो ये शिक्षा विभाग के ऊपर है। शिक्षा विभाग की अहम बैठक इन सारी भर्तियों को लेकर के एक बहुत जल्द होने वाली है। विजय चौधरी जी ने अभी अभी पदभार संभाला है तो एक बड़ी बैठक आपको देखने को मिलेगी शिक्षा विभाग की और फिर आपको उसमें चीजें क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल 3 अटेम्प्ट की कहानी आपकी यही है। अब आ जाते हैं आपकी योग्यता के लिए कि आपके लिए क्या क्या योग्यता है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन स्पष्ट तौर पे देखा होगा, उसमें कुल मिलाकर के आपको सारी चीजें दिख गई। हाँ, यहां पर एक सवाल ये एज रिलैक्सेशन के लिए आ रहा है कि क्या हम लोग को आयु सीमा में छूट मिलेगी। देखिए, इसको लेकर के भी वही बात है कि ये विभाग, शिक्षा विभाग इस पर फैसला लेगा और शिक्षा विभाग की मीटिंग जो है मेरी जानकारी के हिसाब से 10 तारीख को होगी। तो अगर 10 तारीख को आपकी मीटिंग होगी, अगर नोटिफिकेशन आपके आवेदन से पहले अगर मीटिंग हो जाती है तो फिर आपको वैसे ही एक नोटिफिकेशन के जरिए बाद में जो अमेंडमेंट किया जाता है वैसे आपको करके एक उसमें नोटिफिकेशन के अंदर डाल दिया जाएगा। यहां पर बड़ी चीज आप लोग के लिए ये है, हाँ, जो सीटेट और एसटीईटी के साथी है उनको लेकर के मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। जल्दी ही हमारी बात होने वाली है, जैसे ही वहां पर चीज़ें निकल के आएंगी हम आपको आकर के बताएंगे। हम लोग सक्षम अधिकारियों के टच में हैं और लगातार शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से भी टच में हैं हम लोग। जैसे ही होगा आप लोगों का कंसर्न हमारे पास आ गया है। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात आप सब लोग समझ लीजिए, आवेदन को लेकर के आप लोग को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना जरूरी है, ध्यानपूर्वक आपको भरना पड़ेगा। पिछली बार
टीआरई 1 में आप लोगों को मैं बताता चलूं कि लगभग 7000 बच्चे ऐसे थे जो पास थे, लेकिन आवेदन ठीक से नहीं भरने की वजह से वो बाहर हो गए। तो आवेदन की सारी क्राइटेरिया क्या क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या है, अदर स्टेट के लिए क्या है, इसको लेकर के मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के लिए बाद में लेकर के आ जाऊंगा। आज का जो सेंट्रिक बात था ये यही आपके अटेम्प्ट को काउंट करने के लिए था, और साथ ही डोमिसाइल को लेकर के भी एक बैठक होने वाली है, तो जल्दी ही उसमें भी आपको निर्णय देखने को मिलेगा। आप बने रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा। कल मैं आपको आवेदन की सारी प्रक्रिया भी समझा दूंगा, किस तरीके से आपको आवेदन करना है और किन किन दस्तावेजों की आपको सख्त जरूरत होने वाली है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। चैनल पर नए या पुराने साथी आज तक सब्सक्राइब किए जुड़े रहिए। मिलता हूं, प्रणाम।